तो आज के दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे बाइनेंस के P2P ट्रेडिंग के बारे में, जहां पे कई सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, कई सारे स्कैमर्स हैं, जिससे अगर आप यहां पे सावधान ना रहो, अगर आपने कोई गलती की है तो फिर आपके भी अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। तो ये जो इंसिडेंट है पूरा, ये हमारे एक सब्सक्राइबर की है, जहां पे उसके टोटल 2 लाख रुपए अकाउंट फ्रीज हुए हैं। तो मैं बात करूंगा कि वो ऐसे मिस्टेक करते थे, जो कि अगर आप बाइनेंस में P2P ट्रेड कर रहे हो तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए। साथ में एक रिक्वेस्ट भी होगी कि अगर आपको इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है कि कैसे इसके अकाउंट को अनफ्रीज किया जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि वो भी यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो इंसिडेंट है पूरा, वो हमारे एक सब्सक्राइबर की है, जहां पे उसके टोटल 2 लाख रुपए अकाउंट फ्रीज हुए हैं। अब वो फ्रीज क्यों हुए हैं कि जैसा कि हम लोग यहाँ पे बाइनेंस में P2P ट्रेड करते हैं, तो कई सारे लोगों के थिंकिंग होती है, या फिर कई सारे वीडियो भी बने हुए कि आप बाइनेंस में कैसे डेली का 1000, 2000, 5000 रुपए अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आप लार्ज अमाउंट में बाइनेंस में P2P में बाई सेल अगर करते हो, और 1 रुपये या 8 ना या 50 पैसे का भी आप अगर मार्जिन यहाँ पे रखते हो, तो अगर आप 10 लाख रुपए का भी डेली का ट्रांजेक्शन कर लेते हो, 5 लाख का भी कर लेते हो, तो मे बी कि यहाँ से डेली का 2000, 5000 रुपए इजिली आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। लेकिन आज के टाइम पे बाइनेंस की P2P हो या KuCoin की P2P हो, उसमें कई सारे स्कैमर्स आ चुके हैं, जो कि किसी गलत तरीके के पैसे होते हैं, जो कि वो किसी से स्कैम किए होते हैं। वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और वो आपसे USDT बाय कर लेते हैं। कुछ टाइम के बाद आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हो गए, क्योंकि जो पैसे आपके पास आए हैं वो एक इलीगल मनी थी, वो स्कैम की हुई मनी थी। अब हमारे जो ये सब्सक्राइबर थे, ये उड़ीसा के रहने वाले थे, और उनको P2P के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। उसने क्या किया कि वो वही सोचकर कि डेली का 1000, 2000, 5000 रुपए अर्निंग करने हैं, तो उसी सोचकर वो डेली का P2P ट्रेडिंग कर रहे थे। तो जैसे उसने P2P ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो एक बंदा था जिसके साथ उसने डील किया, उसके साथ उसने बात किया था। तो उस बंदे ने उसे बताया कि वो उसके साथ हमेशा P2P ट्रेड करना चाहता है, और उसकी एक बड़ी सी कंपनी है जिसे USDT के काफी सारे नीड होते हैं। तो जब भी उनको आपस में P2P ट्रेडिंग करना हो, तो पहले वो व्हाट्सएप में डिस्कस कर ले। उसके बाद जो भी उसको पेमेंट चाहिए वो पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे, व्हाट्सएप में डिस्कस कर ले, और बाइनेंस के थ्रू वो डील होगी, लेकिन व्हाट्सएप में एक दूसरे से डिस्कस हो जाएगी। व्हाट्सएप में वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके थे। तो फिर इसके बाद उसने जो हमारे सब्सक्राइबर थे उसके साथ कई बार उसकी डील हुई, कई बार USDT उसने जो हमारे सब्सक्राइबर थे उसने कई बार उससे USDT बाई की। लेकिन वो वहां पर एक छोटा सा माइनर सा मिस्टेक कर रहे थे, जो कि आपको पता होना चाहिए। जब भी आप बाइनेंस में USDT सेल करो, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जिससे आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, उसी के नाम से आपको पेमेंट आनी चाहिए। जो उसके पास पेमेंट आ रही थी, वो उसे थर्ड पार्टी की तरफ से पेमेंट आ रही थी। मतलब बाइनेंस में जो नाम था, उस नाम से पेमेंट नहीं आ रहा था, बल्कि किसी थर्ड अकाउंट से पेमेंट आ रहा था, और वो उसने वहां पे चेकआउट नहीं किया। वो सिर्फ UTR नंबर मिला लिए थे कि उसको पेमेंट ये आ गया है, और उस हिसाब से वो अपनी USDT को रिलीज कर देती थी। तो ये एक बड़ा सा एक मिस्टेक था, जिस कारण से आज उसके अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हुए हैं। टोटल आई थिंक कि 2 अकाउंट उसके फ्रीज हुए हैं, और लमसम 2 लाख अकाउंट उसके 2 लाख रुपए उसके अभी फ्रीज हुए हैं। तो जब उसके अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हुए, तो उसने बैंक से कांटेक्ट की, और बैंक से कांटेक्ट के बाद उसको पता चला है कि जो ये रिपोर्ट हुई है वो साइबर सेल हैदराबाद से हुई है। तो अब उसे हैदराबाद की और वहां पे बुलाया जा रहा है, पर आप समझ सकते हो इसमें काफी सारे हैरेसमेंट है कि वो वहां पे जाए और फिर अकाउंट अनफ्रीज कराए। वहां पे क्या होगा, जैसा कि हमारी एक फ्रेंड की कहानी थी कि वो भी हैदराबाद गया था साइबर सेल, तो उसने जितने रुपए का ट्रांजेक्शन किया था, जितने रुपए के लिए अकाउंट फ्रीज हुए थे, उतना उसने वहां पर ट्रांसफर कर दिया, लमसम 56,000 रुपए। तो सभी लोगों की यार अपनी अपनी थिंकिंग होती है, कोई रिटर्न करना चाहता है कि हो सकता है उसने इतना अर्निंग किया हो, बट 2 लाख रुपए अकाउंट फ्रीज हुए, तो जाहिर सी बात है कि 2 लाख रुपए तो अर्निंग नहीं की होगी। तो ये टोटल लॉस होगा अगर वो टोटल 2 लाख रुपए वहां पे रिटर्न कर दे। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है कि वो अपने अकाउंट को अनफ्रीज कैसे कराए, अगर वो नहीं जाना चाहते हैदराबाद तो कैसे अनफ्रीज कराए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस हिसाब से उसके अकाउंट को अनफ्रीज किया जा सकता है। और P2P में जो हो रहे हैं मिस्टेक है, उसे आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आप थर्ड अकाउंट से पेमेंट मत लो। कि कोई भी अगर आपको पेमेंट करता है, तो सबसे पहले पेमेंट की आप यहाँ पे जांच करो कि जिस नाम से बाइनेंस में उसका अकाउंट है, उस नाम से आपको पेमेंट आया है या नहीं।
तो बाइनेंस में P2P ट्रेडिंग करने के लिए कुछ मिस्टेक्स या कुछ सावधानियां आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि किस तरह से आप अच्छे ढंग से बाइनेंस में P2P ट्रेड करो ताकि आपका अकाउंट फ्रीज ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हो बाई सेल का ऑप्शन है। तो बाइंग के ऑप्शन में सबसे पहले आप ये देखोगे कि प्राइस कितनी चल रही है, 89.20, 89.23। तो कोशिश करो कि भले ही आपका 10 पैसा ज़्यादा लग जाए, 20 पैसा ज़्यादा लग जाए, बट आप उसे कम प्राइस में बाई करने का नहीं सोचो, क्योंकि हो सकता है जो स्कैमर है उसने जानबूझ के 1 रुपये, 2 रुपये, 50 पैसे कम पैसे लगा के रखें ताकि उसका जो स्कैम किया हुआ मनी है वो इंस्टेंट यहाँ से निकल जाए। तो भले ही 10-20 पैसा आपका ज़्यादा लग जाए, बट उसके साथ आप यहाँ पे ट्रेड करना, जो कि कई बार मार्केट में ट्रेड कर चुका है, उसके जो कंप्लीटेशन है वो ज़्यादा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक मर्चेंट अकाउंट है जहाँ पर देख सकते हो येलो टिक यहाँ पे दी हुई है। तो आप मर्चेंट के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, मे बी कि वो सेफ हो, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मैं उसी के साथ ट्रेड करता हूँ जो कि मर्चेंट होता है और जिसने काफ़ी सारे ट्रेड यहाँ पे किए होते हैं। अगर आप इसे यहाँ पे देखोगे 482 ट्रेड इसने किया है, 97% की एक्यूरेसी है, 97% इसने काफ़ी अच्छा ट्रेड यहाँ पे किया है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो एक सैंडी बोलकर भी है जिसके 1245 ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और 100% की एक्यूरेसी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे बंदे को चूज करना है जिसने काफ़ी सारे ट्रेड यहाँ पे किए हों, जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा हो, तो ही आप उसके साथ डील करना, वरना मे भी चांसेस होगा कि वो स्कैमर हो जिसके साथ आप डील कर रहे हो और फिर आपके अकाउंट भी फ्रीज हो सकते हैं 1-2 महीने के बाद आपको ऐसा रिपोर्ट मिले। तो काफ़ी सावधान होकर ट्रेड करनी है और हम 50 पैसे 8 आपको नहीं देखना है, 50 पैसे 40 पैसे कि इतना आपका ज़्यादा लग जा रहा। अगर आप ट्रेडिंग के लिए आए हो तो आप भले ही 10-20 पैसा ज़्यादा दे दो, बट सेफ रहो, ऐसी आपको ट्राई यहाँ पे करनी है। साथ में जब आप डील करते हैं तो उसके बाद पूरे डिस्क्रिप्शन आप उसे पढ़ ले। बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसा कि देख सकते हो। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, आधार इस तरह भेजना अनिवार्य है। इसके बिना डॉलर सेंड नहीं होगा। अगर आप सहमत हो तो ऐसे भेजा, अन्यथा कैंसिल कर दें। तो इस तरह का उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ ले कि वो किस हिसाब से पेमेंट लेने की पेमेंट लेगा और क्या क्या उसे रिक्वायरमेंट है। इस तरह से आप सारा कुछ यहाँ पर देख लें, उसके बाद आप उसके साथ डील कर सकते हो। बाकी P2P के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।